नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश मारवाड़ी। हम राजस्थान कोचिंग क्लास से सामान्य हिंदी का अध्ययन कर रहे थे। दोस्तों, ये लॉकडाउन आपकी तैयारी में किसी प्रकार की बाधा न बने। मैंने कभी लिखा भी है कि इस जग में यूं ही कोई मशहूर नहीं होता, इस जग में यूं ही कोई मशहूर नहीं होता है। बादलों का सीना चीर कर सूरज में नूर होता है। अगर हौसले बुलंद और इरादों में जान हो तो पत्थर का सीना भी चकनाचूर होता है। लीजिए अपन शुरुआत करते हैं हमारा अपनी भाषा, हमारी अपनी आत्मा, सामान्य हिंदी की। वीडियो शुरू करें उससे पहले एक बार आप इस वीडियो को लाइक का बटन प्रेस कर दें। इसके लिए आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। दोस्तों, आपका लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाता है। इससे ये कोई जो लाइक का बटन है, यह इस वीडियो का या इस एजुकेशन हब में किसी प्रकार का कोई प्रोत्साहन नहीं देता है, लेकिन दोस्तों हमारे मन में एक अच्छी सी भावना होती है कि हमारे विद्यार्थी, हमारे अपने बच्चे इसे देख रहे हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो माँ सरस्वती का प्रसाद है इसे और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लीजिए दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं माँ हिंदी की। हिंदी भाषा, अपन हिंदी में वर्ण विचार का अध्ययन कर रहे थे दोस्तों, अर्थात वर्णों के बारे में विचार। वर्ण क्या कहते हैं दोस्तों? हर वर्ण अपनी एक अलग कहानी कहता है दोस्तों। देखिए, वर्ण विचार में अपन ने देख लिया था कि कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। या अपन यूँ कहें, जो क व्यंजन है इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, या क व्यंजन का उच्चारण करते समय अपना कौन सा तंत्र ज़्यादा प्रभावी क्रिया करेगा। दोस्तों, क का होता है कंठ। क का उच्चारण होता है कंठ से। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न पूछा गया है, अगर किसी व्यक्ति के नीचे का होंठ काट दिया जाए, नीचे का होंठ काट दिया जाए तो उसे किस वर्ण के उच्चारण में दिक्कत होगी। अगर किसी व्यक्ति के नीचे का होंठ काट दिया जाए, यानी ये वाला होंठ अगर उसके काट दिया जाए, विच्छेद कर दिया जाए, तो उसे किस वर्ण के उच्चारण में समस्या आएगी। अगला पूछना क्या चाह रहा है दोस्तों? नीचे का होंठ काट दिया जाए, अर्थात ये पूछना चाह रहा है कि इनमें से जो ओष्ठ्य वर्ण है, इनमें से जो ओष्ठ्य वर्ण है वो कौन सा है। दोस्तों, ऑप्शन में दिया हुआ था त, थ, ब और ये चार अपने पास ऑप्शन थे दोस्तों। प्रश्न था, अगर किसी व्यक्ति के नीचे का होंठ काट दिया जाए तो उसे किस वर्ण के उच्चारण में या किस व्यंजन के उच्चारण में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। एक ऑप्शन त था, एक द था और एक ब और एक ये था दोस्तों। अगला पूछना चाह रहा था कि अपना ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है, तो दोस्तों इसमें ओष्ठ्य वर्ण कौन सा आता है? ब आता है। इसको एक छोटे से तरीके से अगर यूँ देखना चाहें तो अपन नीचे का होंठ पकड़कर इन वर्णों का उच्चारण भी कर सकते थे दोस्तों। अगर अपन नीचे वाला होंठ पकड़ें और बोले त, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है हमें। अपन त का उच्चारण सही कर रहे हैं, थ का कर रहे हैं और यह का भी आराम से कर पा रहे हैं। लेकिन जब अपन ब बोलेंगे तो अपने दोनों ओष्ठ आपस में टकरा कर दोबारा खुलेंगे, तभी इस ब का उच्चारण होगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई आपके? चलिए आगे चलते हैं। अब इससे थोड़ा आगे का अध्ययन करते हैं दोस्तों। बात करते हैं, अपन ने देखा था कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। जो वर्ण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो कहलाता है स्वर, एक होता है व्यंजन। एक तो दोस्तों स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। प्रश्न काफी बार पूछा गया है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं या वर्ण के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। ठीक है दोस्तों, स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं, यह प्रश्न भी काफी बार पूछा जा चुका है। देखिए, स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33।
स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था। इसका जो पहला पार्ट था इस वीडियो का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप देखें, क्योंकि लगभग कंपटीशन एग्जाम्स में आप उस एक वीडियो से आप आराम से एक क्वेश्चन निकाल लेंगे, क्योंकि उसमें दिया हुआ है अपना उच्चारण स्थान। दोस्तों आई बात समझ में आपको? यानी अपने वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। दोस्तों देखिए, पहले अपन बात करते हैं स्वर। 11 स्वर कौन से होते हैं? देखिए इधर एक बार एक ए होता है, आ, ई, उ, एक री, ए, आई, अ और अब। कितने हो गए दोस्तों? री को मैंने अलग से लिखा है, इसकी एक पृथक सी विशेषता है दोस्तों, इसलिए मैंने इसको अलग लिखा है। ए, आ, ई, उ, ए, आई, अ और औ, ये अपने होते हैं 11 स्वर। दोस्तों क्या हो गए? अपने 11 स्वर। बात करते हैं 33 व्यंजनों की, तो ये देखो 33 व्यंजन कौन से होते हैं? 5 तो अपने वर्ण वर्ग हो गए। क वर्ग, इसमें क, ख, ग, घ, आ, एक होता है अंग। अगला होता है च वर्ग, जिसमें होता है च, छ, ज, झ और य। अगला होता है ट वर्ग, यानी ट, ठ, ड, ढ और य। अगला होता है त वर्ग, यानी त, थ, द, ध और न। अगला होता है प वर्ग, यानी प, फ, ब, भ और म। ये दोस्तों 5 तो होते हैं वर्ण वर्ग। क्या कहलाते हैं? वर्ण वर्ग, जिन्हें एक नाम से और बोला जाता है। क्या बोलते हैं इन्हें? स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं दोस्तों, स्पर्शी व्यंजन। इनको स्पर्शी व्यंजन देखो क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी अपन इनका उच्चारण करते हैं, जब अपन प वर्ग का उच्चारण करेंगे तो अपनी जो जिह्वा है, जो जिह्वा मूल है, वह अपने कंठे को स्पर्श करेगा। अर्थात जब भी अपन इन 25 वर्णों का उच्चारण करेंगे तब अपना जो दो उच्चारण अवयव आपस में टकराएंगे, तभी इनका स्पर्श होंगे। या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि नज़दीक आकर वापस दूर जाएंगे, बिल्कुल नज़दीक टकराने की स्थिति में अगर वापस दूर जाएंगे तभी इनका उच्चारण होगा। ये होते हैं 25 होते हैं दोस्तों। कितने? 25। अगला होता है इसमें अंतस्थ। 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। मैंने आपको पहले ही बताया था अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। य, र, ल और व। दोस्तों प्रश्न पूछा हुआ है अंतस्थ व्यंजनों का क्रम क्या होता है? अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम क्या होता है? क्या होगा? य, र, ल, व। लेकिन रिट वाले विद्यार्थी खास ध्यान दें, जिन्होंने अपनी द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत को चुना है। किस भाषा को? संस्कृत भाषा को चुना है। और संस्कृत में ये अंतस्थ व्यंजन देखो किस प्रकार से होते हैं दोस्तों। य, व, र और ल। संस्कृत में वह पहले आ जाता है और र और ल बाद में आता है। ठीक है दोस्तों, ये होता है संस्कृत में और ये होता है अपने हिंदी भाषा में। लेकिन अगर मान लो सीधा आपको पूछा जाए अपने हिंदी भाषा के क्वेश्चन पेपर में, अगर पूछा जाए कि अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम क्या होता है, तो आप इनको नहीं करोगे दोस्तों। करना क्या है आपको? य, र, ल और व। आपको इस पार्ट को सही करना है। देखिए 4 हो गए ये अंतस्थ। बात करते हैं इसके आगे और 4 होते हैं उष्मीय वर्ण। उसमें या इनको उष्मा वर्ण भी बोलते हैं दोस्तों। देखो कौन से होते हैं? श, श, स और ह। श, श, स और ह। आप उच्चारण इनका बिल्कुल स कर देते हैं, यह जो कि बिल्कुल अपना उच्चारण की दृष्टि से बिल्कुल अशुद्ध माना जाता है दोस्तों। इसका होगा श, यानी अपना जो जिह्वा मूल है वह कहाँ स्पर्श करेगा?
अपने तालु को स्पर्श करेगा, अपने तालु को स्पर्श करेगा। श, ये होता है श, ये अपना जो जीवा मूल है वह कहाँ स्पर्श करेगा? अपने मूर्धा को स्पर्श करेगा, यानी जो थोड़ा सा लाइनदार हिस्सा है अपने मुंह में, थोड़ा खुरदरा हिस्सा है वहां पर स्पर्श करेगा। ये होता है स, यानी इसका उच्चारण करते समय अपने जो जीवा है वह दंत को स्पर्श करेगी। ये होता है स। और एक होता है जिसको दोस्तों काकल्य बोलते हैं, क्योंकि जब अपन इसका उच्चारण करते हैं तो अपना काकल्य है, यानी जिसको संस्कृत में घाटी ढक्कन बोलते हैं और अपने देसी भाषा में जिसे कागलिया बोलते हैं, वह कंपन करता है, वह कंपन करता है, या अपन यूँ कह सकते हैं कि उसी की सहायता से इस है का उच्चारण होता है दोस्तों। इसके अलावा काकल्य के अलावा इसको खरतंत्री भी बोलते हैं, क्योंकि और एक खरतंत्री के अलावा इसको एक अलजीवा भी बोलते हैं। ये 3 नाम से इनको और जाना जाता है इस है वर्ण को। देखिए दोस्तों 33 किस प्रकार से हो गए? 25 तो ये थे स्पर्शी व्यंजन, 4 अंतस्थ हो गए और 4 उष्मीय हो गए। 25 और 8 33 होते हैं दोस्तों, और ये 33 और 11 है 44 होते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि प्रश्नाजय वर्ण कितने होते हैं, और आपको ऑप्शन में मिले 44, तो आपको करना क्या है? 44 वाला ऑप्शन सही करना है दोस्तों। ये कंपटीशन का समंदर है, जितना आप गोता लगाओगे उतना सुंदर मोती मिलेगा आपको। अगर आप ऊपरी परत से आप ये मान लो कि अपना सिलेक्शन ले लें, तो दोस्तों ऊपर केवल आपको कचरा मिल सकता है, केवल झाग मिल सकते हैं, लेकिन मोती नहीं मिल सकता ऊपर दोस्तों। अगर आपको मोती प्राप्त करना है तो इस समंदर की गहराई में जाना पड़ेगा, इसके डेप्थ में आपको डुबकी लगानी होगी, तभी आपको मोती प्राप्त हो सकता है, और वही मोती आपके जीवन में चमक बिखेरेगा दोस्तों। लीजिए दोस्तों अपना बात करते हैं स्वरों की। स्वरों का वर्गीकरण भी दोस्तों कई प्रकार से किया जाता है, जिसमें अपन मुख्य देखेंगे। काफी एग्जामों में यहां से प्रश्न पुटअप किया जाता है दोस्तों। अपन पढ़ रहे हैं स्वर। पहली बात तो अपने सामने प्रश्न ये उठ के आता है कि स्वर कहते किसे हैं? स्वर कहते किसे हैं दोस्तों? एक छोटी सी परिभाषा अपन ने काफी पहले पढ़ी है कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण के हो, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से हो, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता, यानी अपन ये बोल सकते हैं जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है, जिनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वे क्या कहलाते हैं दोस्तों? स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अगर अपन इसकी व्याकरणिक परिभाषा देखें तो इसका व्याकरणिक परिभाषा यह आ जाएगा कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय अपने उच्चारण अवयवों के मध्य या उच्चारण वायु में किसी प्रकार का अवरोध पैदा ना हो, क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। मैंने क्या कहा कि जिनमें किसी प्रकार का क्या नहीं हो उच्चारण वायु में किसी प्रकार का अवरोध पैदा न हो, क्या कहलाता है दोस्तों? स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं दोस्तों। बात आती है अपने कि स्वर कितने होते हैं। अपन ने देखे स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और जहां पर आपको 11 मिलेंगे दोस्तों, ऑप्शन में आपको पक्का 5 मिलेगा। क्यों मिलेगा वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जो 5 होते हैं वो अपने अंग्रेजी भाषा में होते हैं। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में 5 स्वर होते हैं, जो आपको पता है ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 स्वर अपने अंग्रेजी भाषा में होते हैं। अगर बात करें अपन संस्कृत भाषा की, संस्कृत भाषा में स्वर कितने होते हैं?
दोस्तों संस्कृत भाषा में स्वर 13 होते हैं। कितने? 13 होते हैं दोस्तों संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में एक दीर्घ री और एक री, ये दो स्वर और जुड़ते हैं दोस्तों। एक तो दीर्घ री और एक री, ये दो अपने संस्कृत भाषा में स्वर और जुड़ते हैं। 11 अपने ये वाले हैं ही, इसलिए 11 और 2 मिलाकर 13 हो जाते हैं दोस्तों। बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई? तो आप थंब का निशान दें, थंब प्रेस करें, जिससे अपन आगे का अध्ययन जारी रख सकें। दोस्तों प्रश्न एक और पूछा हुआ है यहाँ से, मैं बताता हूँ आपको। प्रश्न यह आया हुआ है कि निम्न में से अर्ध स्वर नहीं है, यानी अगला ये पूछना चाहता है कि अर्ध स्वर कौन से कौन से हैं, अर्ध स्वर कौन से हैं। प्रश्न था निम्न में से अर्ध स्वर नहीं है, निम्न में से अर्ध स्वर नहीं है। नंबर 1 यह, नंबर बी वह, नंबर सी री, नंबर डी ल। ये 4 ऑप्शन में थे दोस्तों, यह वह री और ल। प्रश्न था निम्न में से अर्ध स्वर नहीं है। प्रश्न दोबारा देखिए आराम से, अपन क्या है कि जल्दबाजी में प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। अर्ध स्वर नहीं है ये पूछना चाह रहा है अगला। देखिए यह और वह अपने अर्ध स्वर कहलाते हैं, जो अपन आगे पढ़ेंगे। री को भी उच्चारण दोष के कारण क्या माना जाता है? अर्ध स्वर माना जाता है। बचा कौन सा? ल वर्ण बचा दोस्तों। ये ल वर्ण क्या है? अर्ध स्वर नहीं है। बात समझ में आई? ये अर्ध स्वर नहीं, इसको पार्श्विक बोलते हैं। जब अपन व्यंजनों का अध्ययन करेंगे, व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे, उस समय आपको बताऊंगा कि पार्श्विक क्यों कहते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, एक प्रश्न ये आया हुआ है, अभी अपन इसके बारे में कोई अध्ययन नहीं कर रहे हैं। अभी आपको मैं वो प्रश्न बता रहा हूं जो एग्जामों में पूछे गए हैं इसी स्वर से, और बिल्कुल सरल क्वेश्चन, लेकिन जो काफ़ी स्टूडेंटों के, उन विद्यार्थियों के भी गलत होते हैं जिनको वर्ण विचार पूरे दिमाग में क्लीन सेव है, पूरे दिमाग में सुरक्षित हो रखा है वर्ण विचार, लेकिन फिर भी गलत हो जाता है दोस्तों। प्रश्न एक ये पूछा हुआ है कि पहला व्यंजन कौन सा होता है, पहला वर्ण कौन सा होता है। दोनों प्रश्न देखिए, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में पहला वर्ण है, पहला वर्ण कौन सा है। और प्रश्न एक इस प्रकार से पूछा हुआ है, हिंदी वर्णमाला में पहला व्यंजन कौन सा है, पहला व्यंजन कौन सा। दोनों प्रश्न पूछे हुए हैं दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में पहला वर्ण कौन सा है और हिंदी वर्णमाला में पहला व्यंजन कौन सा है, दोनों प्रश्न पूछे हुए हैं। इसके ऑप्शन में था क, ए, त, ये और एक क्ष। इसके ऑप्शन में था क, ए, त, ये नहीं था दोस्तों, एक क्ष। ऑप्शन दोनों में सेम थे। प्रश्न में थोड़ा सा फर्क कर दिया अगले ने, यहां तो पूछा हिंदी वर्णमाला का पहला वर्ण कौन सा है, और यहां पर पूछ रहा हिंदी वर्णमाला का पहला व्यंजन कौन सा है। दोस्तों अगर वर्ण की बात करें तो पहला वर्ण होगा हिंदी वर्णमाला में ए, अगर व्यंजन की बात करें तो कौन सा होगा, क होगा दोस्तों। एक प्रश्न और पूछा हुआ है, हिंदी वर्णमाला में 11वां व्यंजन कौन सा है, यानी पहले को हटा दिया और 11वां पूछ लिया। हिंदी वर्णमाला में 11वां व्यंजन कौन सा है, और आपको ऑप्शन में मिला था औ, ते, टे और श। प्रश्न था हिंदी वर्णमाला में 11वां व्यंजन कौन सा है, और ऑप्शन में आपके पास ये थे। यहां पर देखो जो औ वो क्या है, वो 11वां स्वर है, न कि
व्यंजन। 11वां स्वर है, व्यंजन नहीं है। अगर व्यंजन की बात करें तो कौन सा होगा दोस्तों? ट होगा, क्योंकि 5 चले जाते हैं क वर्ग के, 5 व्यंजन हो गए क वर्ग के और 5 हो गए च वर्ग के, बात हो गई 10, यानी दोनों मिलाकर कितने हो गए? 10। अब इसके बाद जो आएगा वही 11वां होगा और च वर्ग के बाद कौन सा आता है? ट आता है दोस्तों। ये कुछ प्रश्न वो थे जो पीछे वाले एग्जामों में पूछे हुए हैं। आगे का अध्ययन करने के लिए आप इस हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें दोस्तों। राजस्थान कोचिंग एक वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको बिल्कुल शून्य से लेकर एक वृहद तक अध्ययन आपको जानकारी मिलेगी। एक बूंद से लेकर आपको पूरा सागर पीने को यहां पर मिलेगा दोस्तों। बस बात यह है, प्रश्न यह है कि आप उस सागर को कितना ग्रहण कर पाते हैं, आप अपना जो ज्ञान रूपी, अपनी जानकारी जो रूपी मुंह है वह कितना खोल पाते हैं, वो आप पर निर्भर करता है दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो, किसी प्रकार का डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें। आप इनके साथ साथ नोट्स बनाते रहें जिससे आपको आगे के अध्ययन करने में काफ़ी सुविधा महसूस होगी दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें जिससे ये माँ सरस्वती का भंडार अपने दोस्तों तक पहुँच सके दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान।